सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुंदर कांड की चर्चा का बहुत सुंदर विषय एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ आएगा। एक साथ जीवन में दो काम संसार के तो हो सकते हैं, लेकिन आप सोचें मैं भगवान की भक्ति भी, सत्संग भी और संसार का काम भी एक साथ कर लूं, वो कभी नहीं हो सकता। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, सिर्फ धोखा है। किसको दे रहे हो? अपने आप को। ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए सत्संग इंपॉर्टेंट है या संसार का काम इंपॉर्टेंट है। सबको भक्ति का, सबको सीता का, सबको प्रभु राम को पाने का बराबर मौका मिला है। कौन सदुपयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है, ये आपका सबका अंतःकरण स्वयं समझता होगा। अब एकाग्रता से सुनिएगा। कल हमने आपसे निवेदन किया कि पहली चीज के देहाभिमान, जो देह के अभिमान। देखिए किसी के इसमें से आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, अपनी आवाज बंद कर लीजिए, मेरी आवाज सुनते रहिए ताकि वहां की आवाज ना आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्राप्ति करने के लिए आप देह हैं नहीं, देह माना हुआ है। संसार और शरीर आपका है नहीं, केवल माना हुआ है। इस माने हुए का इतना भ्रम जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। कल हमने निवेदन किया था कि हनुमान जी 3 शिखरों पर चढ़ते हैं सीता जी के मिलन से पहले। अगर आप लोगों को याद रहा हो, पहले शिखर का नाम था विश्वास, दूसरे शिखर का नाम था विचार, तीसरे शिखर का नाम था वैराग्य। अगर आप ये तीनों सूत्रों को ध्यान में रखेंगे
तो आगे की लीला का आनंद ले पाएंगे। पर्वत का अभिप्राय नीचे से ऊपर की ओर जाना। ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, नजर ऐसा आ रहा है कि हम डे बाय डे नीचे की ओर जा रहे हैं। जब तक हम लोग नीचे से ऊपर उठने की चेष्टा नहीं करेंगे, इन पर्वत शिखरों पर पहुंचने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक जीवन में भक्ति देवी का साक्षात्कार नहीं होगा। इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि रावण को भी पर्वत बहुत प्रिय है। राजधानी भी बनाई तो पर्वत शिखरों के ऊपर ही बनाई। जो गर्वीला व्यक्ति होता है वो भी ऊपर उठने की चेष्टा करता है, पर इतना होते हुए भी उसका उद्देश्य होता है जो रावण के चरित्र में दिखाई पड़ता है। कोई धनपति बनना चाहता है, कोई ज्ञान में ऊंचा उठना चाहता है, कोई अभिमान में ऊंचा उठना चाहता है। कल मैंने आपको संकेत दिया था कि रावण ने जब सुना कि भगवान श्री राम लंका के बाहर सुवेल पर्वत पर विराजमान हैं, तो उसने विचार किया मैं उससे ऊंचे शिखर पर बैठकर देखूंगा और राम को दिखाऊंगा। इसलिए जो पर्वत सुबेल शैल से भी ऊंचा था, रावण उसके शिखर पर जा बैठ गया और वहां पर अप्सराओं का नृत्य कराने लगा। गंधर्व रावण के गुणों का गुणगान करने लगे। इसका अभिप्राय कि अगर लोगों के जीवन में ऊपर उठने का वृत्ति है तो वो भी अपने ऐश्वर्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए। ये रावण कौन से पर्वत पर चढ़ा? अहंकार के पर्वत पर चढ़कर। अहंकार के पर्वत पर चढ़कर उठने का प्रदर्शन रावण की इसी वृत्ति का परिचायक है। उसी समय मैंने कल आपको बताया कि प्रभु राम का एक बाण आता है और वो रावण के छत्र को, मुकुट को, तांटक आदि सबको गिराकर नष्ट कर देता है। इसका अभिप्राय जब व्यक्ति अहंकार के शिखर पर चढ़कर ऊंचा बनने की चेष्टा करता है तो काल का बाण आता है। मृत्यु किसी को नहीं बख्शती। आप सबको धोखा दे सकते हैं, अपने आप को भी जीव भ्रम में डाल लेता है, लेकिन भगवान को और काल को धोखा नहीं दे सकता। हमने फिर आपके साथ निवेदन किया था कल कि रावण की राज्यसभा में अंगद जब पृथ्वी पर मुक्का मारते हैं तो रावण मुंह के बल सिंहासन से गिरते हैं उसके, जिससे उसके मुकुट नीचे गिर जाते हैं। उसका भी तात्पर्य यही, जो व्यक्ति अहंकार के शिखर पर बैठता है उसकी स्थिति ठीक रावण की तरह हो जाती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। जिन पर्वतों का आश्रय हनुमान जी लेते हैं वो बिल्कुल रावण से भिन्न हैं। आइए उन पर आप और हम लोग भी संक्षेप में एक दृष्टि डालें। अभी आपके सामने कहा गया जिन 3 शिखरों पर बैठकर सीता जी को पाया जा सकता है, वो है विश्वास, विचार और वैराग्य। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत एकाग्रता से सुन रहे होंगे। आप कितना एकाग्र हैं ये तो आपका हृदय, आपका अंतःकरण जानता होगा, लेकिन निवेदन करना मेरा कार्य है।
विश्वास पहला शिखर, विचार दूसरा शिखर, वैराग्य तीसरा। इसका अभिप्राय ध्यान से सुने। इसका अभिप्राय क्या है? जिसके जीवन में विश्वास है, जिसके जीवन में विश्वास है, विचार है और वैराग्य है, वही भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी के निकट पहुंचकर उनके दर्शन कर सकता है। परंतु ये तीनों पर्वत किस समय आवें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बंदर जंगल में मार्ग भूल गए, उस समय उनको विश्वास की आवश्यकता थी। सबसे पहले जीवन में विश्वास आना चाहिए, विश्वास का शिखर है। आप और हम लोग अगर गुरु के पास, किसी संत के पास इस विश्वास से जाते हैं कि मुझे सीता जी की खोज करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आप शिखर पर चढ़ सकते हैं। तो जब बंदर रास्ता भटक गए, आप और हम लोग भी ये रास्ता ही भटके हुए भूले हुए हैं, हम मार्ग भूल गए। उस समय विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि आध्यात्मिक अर्थों में जंगल क्या है, इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी बताते हैं, संशय विपिन अनल सुर रंजन, संदेह ही जंगल है। हमारे मन में संदेह है, हमने गुरु अपना लिए, सत्संग सुनते हैं, फिर भी मन में ये संशय है कि हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब अभी विश्वास में कमी है। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संदेह ही जंगल है, और इसका अर्थ सारे बंदरों के मन में संशय आ गया। ठीक इसी प्रकार ध्यान से सुनिए, साधन पथ पर चलते हुए साधक के जीवन में भी कभी कभी संशय आ जाता है। बहुत से लोग बीच भक्ति मार्ग छोड़कर वापस चले जाते हैं। धोखा तो 99% देते ही हैं, भगवान को नहीं, गुरु को नहीं, अपने आप को। पर यहां पर एक गुफा खोज लेते हैं। देखिए, संशय क्या, हम कहां जाएं? व्यक्ति के मन में सबसे पहले संशय आता है, हम कहां जाएं? इस समस्या का समाधान हनुमान जी विश्वास के शिखर पर चढ़ जाते हैं और वहां से एक गुफा खोज लेते हैं जिसमें स्वयं प्रभा, तथा उस गुफा में एक सरोवर में जल भरा हुआ है, और ये गुफा कृपा की गुफा है। सबसे पहले गुरु की कृपा ये विश्वास से मिलती है। आप गुरु के पीछे पीछे चलकर विश्वास के पर्वत पर चले जाइए और वहां कृपा के जल को पीकर जीवन में तृप्ति पाकर संशय मिटा लीजिए। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होती जीवन में, कि मन में संशय भी रहे और गुरु पर विश्वास भी रहे। अगर विश्वास है तो संशय नहीं है, और संशय है तो विश्वास में धोखा है। क्योंकि अगर हम नीचे ही रहेंगे, विश्वास की ऊंचाई पर नहीं उठेंगे, तो कृपा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और देहाभिमान को पार करने के लिए हमें, ध्यान से सुनिएगा, इस देह का अभिमान त्यागने के लिए हमें विचार की ऊंचाइयों तक उठना पड़ता है। ये शरीर किस लिए मिला?
क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या अब तक हम ये समझ पाए हैं कि इस शरीर के मिलने का कारण क्या था? क्योंकि बहिरंग दृष्टि से देखने पर हमें केवल शरीर ही सत्य लगेगा, और जब हम शरीर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, वस्तुतः सुंदर विचार वही है जो देहाभिमान से हमें ऊपर उठा दे। और विचार करने की शक्ति सबके पास है। आप संसार में कोई भी कार्य करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आप विचार कीजिए, संसार के सारे काम आप बिना विचारे कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि इनसे मुझे मिलेगा क्या, क्या मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा, पहला शिखर विश्वास का, जो गुरु की कृपा से दिलाता है। दूसरा शिखर विचार का, जो व्यक्ति को देहाभिमान से ऊंचा उठाता है। हनुमान जी लंका को केवल देखते ही नहीं, वरन देखने के बाद जला भी देते हैं। ये कैसे और कब संभव हुआ? इस प्रश्न पर यदि विचार करें तो हमें स्पष्ट प्रतीत होगा, हनुमान जी ने राग की दृष्टि से लंका को देखा होता तो उलझ गए होते। आप पर हम लोग शरीर को राग की दृष्टि से देखते हैं, परिवार को अनुराग की दृष्टि से देखते हैं। संसार में आसक्ति क्यों है? क्योंकि हमारा संसार में राग है। आप देहाभिमान को कभी नहीं ऊपर उठ सकते, क्योंकि विचार नहीं करते। हम लोग सुनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, सुनते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन विचार बिल्कुल नहीं करते। राग की दृष्टि से लंका को देखा होता हनुमान जी ने, तो वो भी उलझ गए होते। आहा, कितनी सुंदर स्वर्णमयी लंका, कितना ऐश्वर्य है इस नगर में। हनुमान जी ने लंका को वैराग्य की दृष्टि से देखा। ये तीसरा शिखर सुन लीजिए ध्यान से। आप भी संसार को, परिवार को राग से देखोगे तो उलझ जाओगे। वैराग्य की दृष्टि से देखना है। ये सबको ज्ञान है, एक दिन सब कुछ छोड़ना है, लेकिन छूटेगा नहीं। ये जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। छोड़ना है लेकिन छूटेगा नहीं। छूटेगा कब? जब जीते जी छूटने से पहले छोड़ दोगे, जब वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार में किसी का अपमान करना है, किसी को बुरी दृष्टि से देखना है, कोई छोटा बड़ा देखना है। वैराग्य इसलिए करना है कि यहाँ की कोई भी वस्तु, यहाँ की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें मिली है सदुपयोग करने के लिए। बस केवल सदुपयोग करना है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, हनुमान जी ने लंका को वैराग्यमयी दृष्टि से देखा। आप और हम लोग जब कहते हैं ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, तभी नजर आ जाता है कि आपका राग है, वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो मीरा का था। सबके बीच मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
ये वैराग्य है। इसलिए लंका के भोग हनुमान जी को आकृष्ट नहीं कर पाते और वो वहां के आकर्षण से अछूते रह जाते हैं। शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, लेकिन इनकी प्रति आकर्षण है तो अछूते नहीं रहोगे। इस प्रकार 3 मैंने आपसे प्रसंग किए, एक विश्वास का पर्वत, एक विचार का पर्वत और एक वैराग्य का पर्वत। देखिएगा, जो लोग नोट कर लेते हैं, जो लोग नोट कर लेते हैं, वो बार बार विचार करते हैं, सोचते हैं। जिनके जीवन का ध्येय बन चुका है कि हमें भगवान को ही पाना है। हमारे महाराज जी कहा करते थे, सत्संग में आने वाले भी 90% लोग तो सत्संग में भी संसार के मांगने के लिए आते हैं। उन्हें कुसंग संसार का बहुत प्रिय है। तो सुंदर कांड का ये नाम बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, क्योंकि अगर सुंदर शब्द के संदर्भ में विचार करके देखें तो इस एक शब्द का अधिक प्रयोग जनकपुरी के अंदर कहा गया, जनक जी के राज्य में किया गया। उनकी मिथिलापुरी के प्रसंग में सौंदर्य की बार बार चर्चा आती है। लेकिन विचित्रता देखो, 7 कांड में जिस कांड में सुंदरता का सबसे अधिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया, उसका नामकरण सुंदर कांड में किया गया। बल्कि सुंदर कांड नाम का प्रयोग एक ऐसे कांड के लिए किया गया, किसके लिए? बहिरंग दृष्टि से देखने पर बड़े प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई देती है। देखिएगा, कहाँ तो सीता जी जनक नंदिनी मिथिला में दिखाई देती हैं और कहाँ इस कांड में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। पर दोनों की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। मिथिला में जनक नंदिनी श्री सीता जिन सखियों के बीच घिरी बैठी हैं, वे सब की सब परम सुंदरी हैं। जनकपुर में, मिथिला में सीता जी के साथ उनकी सखियां, उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, सखिन मध्यसीय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। सखियों के बीच सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे छवियों के मध्य में महाछवि सुशोभित होती है। सीता जी के आसपास सौंदर्य ही सौंदर्य है। यदि लंका की अशोक वाटिका में भी देखिएगा, वही सीता जनकपुर में है, वही अशोक वाटिका में है। यहां पर उनके आसपास का वातावरण जिससे वे गिरी बैठी हैं, वो कुरूपता का, भयानकता से भरा हुआ है। चारों तरफ राक्षसियां बैठी हुई हैं। चारों ओर पुष्प वाटिका की तरह वो दृश्य दिखाई नहीं देता जिसमें परम स्नेह सौंदर्य सखियों के साथ वे मधुर स्वर में गीत गा रही हैं सखियां। मिथिला में भगवान श्री राम के आगमन पर सीता की सखियां गीत गा रही थी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। इतना ही नहीं, वे सखियां जब श्री सीता जी के अंतःकरण में भगवान श्री राम के दर्शन की उत्कंठा को देखती हैं। ये है मेन चीज।
सीता जी के मन में भी श्री राम के दर्शन उनको पाने की उत्कंठा है, तो उनके संकोच को दूर करने के अत्यंत प्रेम से उन्हें श्री राम के दर्शन के लिए प्रेरित करती है। अशोक वाटिका में जो राक्षसियां हैं वे अत्यंत भयानक कुरूप हैं, बदसूरत हैं और निरंतर नए नए डरावने वेश बनाकर सीता जी को भयभीत करती रहती हैं। एक जगह राम की ओर और एक जगह रावण की ओर प्रेरित करती हैं। ये दोनों बहन भाई रामचरितमानस के बड़े विचित्र पात्र हैं। ध्यान से सुनिएगा। शूर्पणखा प्रभु राम को पाने आई, सभी ये कहेंगे प्रत्येक जीव भगवान को पाना चाहता है, इसमें शूर्पणखा का क्या दोष था। राम को तो पाना चाहती है, लेकिन सीता को मिटाकर। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। राम को पाना चाहती है, अपने असली स्वरूप में नहीं आती, बाहरी आडंबर बना करके, बाहरी सौंदर्य बना करके राम तक तो पहुंच गई, लेकिन भगवान श्री राम की इस बात को नहीं समझ सकी। मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, तो शूर्पणखा छल कपट के साथ आई। राम को पाना चाहती है, सब पाना चाहते हैं, लेकिन सीता जी को मिटा करके। उनके भाई रावण, ध्यान से सुनिएगा, वो सीता जी को पाना चाहते हैं। आप कहेंगे ये भी कोई बुरा कार्य नहीं है। सीता जी को पाना बुरा कार्य नहीं है, लेकिन वो राम को मिटाना चाहते हैं। दोनों बहन भाई पाना चाहते हैं, लेकिन किसी को मिटाकर। किसको मिटाकर? राम को पाना चाहती है शूर्पणखा, शक्ति को मिटाकर। वो शक्ति को रावण पाना चाहता है, ईश्वर को मिटाकर। आप लोगों ने सुना होगा कि जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और अपनी सारी स्थिति बताई कि भैया इस प्रकार मैंने दशरथ के पुत्र राम की पत्नी का हरण कर लिया है, और वो यहां तक युद्ध करने आ गए हैं, और कौन कौन मर गया है, अब आप जागिए। तो रावण ने जब भाई को जगाया तो कुंभकर्ण ने धिक्कारा, सबसे पहले धिक्कारा। पूछा तुमने कैसे हरण किया? बोले साधु का वेश बनाकर। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, जनक भी योगी है, रावण भी योगी है। योग माने जो साधना से मन को अपने बस में कर ले। रावण भी, लेकिन उसका योग कुयोगी है। जनक जी ज्ञान से योगी हैं, वो सीता को पा लेते हैं, लेकिन रावण छल कपट से सीता को पाना चाहता है, वो कुयोगी है। तो कुंभकर्ण ने कहा
कि तुमने बहुत निकृष्ट कार्य किया, लेकिन जब तुम साधु का वेश बना सकते थे तो तुम सीता जी के सामने राम का वेश बनाकर क्यों नहीं गए? तुम तो छल कपट छिद्र में महारत हासिल है तुम्हें। तुम राम का वेश बना के सीता के पास जाते, सीता को पा लेते। तो रावण ने क्या कहा? जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। तुम क्या समझते हो मैंने ऐसा नहीं किया? मैंने ऐसा कार्य किया था। क्या किया? कि मैंने जब एकाग्रचित होकर के राम का ध्यान करने लगा। क्यों? योग का मतलब क्या? जैसा मन में भाव लाओगे वैसी सिद्धि, वैसा स्वरूप भगवान का आने लगेगा। बोले जैसे ही मैंने राम का ध्यान किया, मेरा मन इतना साधु हो गया, इतना पवित्र हो गया कि मुझे सीता में मां नजर आने लगी। मैं तो मां के रूप में पाना नहीं चाहता था। आप और हम लोग अगर योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भगवान का सुमिरन करें, रूप ध्यान करें, तो आप और हम लोग भी वहां तक जा सकते हैं। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि सीता को देखकर राम साधु बन जाता है ठगने के लिए, और राम के स्वरूप को देखकर उनकी बहन शूर्पणखा जो कुरूप थी, सुंदर स्त्री बनकर के आती है। क्या प्रभु राम के सामने अपने असली स्वरूप में आती, सीता को मिटा के पाना नहीं चाहती, सीता सहित पाना चाहती, तो क्या राम मना कर देते? कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रभु राम जब शबरी के पास जाते हैं और शबरी जब कहती है मैं तो अधम कुरूप भील जाति की नारी हूं, तो भगवान ने क्या कहा? तुम अपने को असुंदर क्यों कहती हो? क्या मैं सुंदरता से मतलब रखता हूं? क्या मैं स्त्री से मतलब रखता हूं? तो भगवान राम ने कहा था 10 चीजों के साथ मैं संबंध नहीं रखता। कल भी मैंने आपसे कहा था जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, गुण जन परिजन धर्म और अभिमान, इनके साथ भगवान अपना संबंध नहीं रखते। भगवान तो कहते हैं मेरा संबंध केवल भक्ति से है, और भक्ति स्वरूपा सीता है। अगर शूर्पणखा भी भगवान के पास भक्ति के माध्यम से आती तो भगवान राम मिलते। रावण भी भक्ति के मार्ग से सीता को पाना चाहता तो भगवान खुशी खुशी उसे मिलते। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाह रहा हूं कि छल कपट छिद्र से भगवान नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। यही हमारे मन की सबसे बड़ी दुविधा है
हम अपना स्वरूप चेंज करके, अपनी शक्ल चेंज करके, अपने वस्त्र चेंज करके अगर किसी को ठगना चाहें तो आप संसार के जीव को तो ठग सकते हो, लेकिन भगवान को और गुरु को नहीं ठग सकते। अब 1 मिनट का कीर्तन कीजिए, इसके आगे फिर आपसे आगे चर्चा करते हैं।